नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 117वें संस्करण पर कहा कि आज हमने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के 117वें एपिसोड को देखा है। इस कार्यक्रम में देश में कई स्थानों पर जो अच्छे कार्य किए जाते हैं, ऐसे कार्यों को प्रस्तुत भी किया जाता है। मन की बात कार्यक्रम के जिस तरह से विषय जुड़े होते हैं, उससे प्रेरणा भी मिलती है। प्रयागराज में जो महाकुंभ की शुरुआत हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका जिक्र भी मन की बात कार्यक्रम में किया है। ये बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है। आज पंचकुला में बूथ नंबर 96 पे हमारे बूथ अध्यक्ष अनुराधा पुरी जी और रमेश राणा जी हमारे पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उनके निवास स्थान के ऊपर आज हमने प्रधानमंत्री जी के 117वें एपिसोड को यहां पर सभी हमारे जो बूथ नंबर 96 के सभी कार्यकर्ता और यहां के लोगों के साथ हमने आज देखा है। क्योंकि हर बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो मन की बात में जिक्र करते हैं, अभी हरियाणा का भी जिक्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है कि मलेरिया को लेकर के किस प्रकार से जागरूकता और उसके मलेरिया को रोकथाम के लिए क्या क्या प्रयास वो किए जा रहे हैं, चाहे स्पोर्ट्स की बात है और चाहे एफपीओज की बात है कि किस प्रकार से एक किसानों ने एक अपना एफपीओज बनाया, एक संघ इकट्ठा किया और उसके माध्यम से धीरे धीरे लगातार अपने कारोबार को एक ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाया है। ये ऐसा देश के अंदर विभिन्न स्थानों के ऊपर जो अच्छे कार्य कहीं न कहीं लोग करते हैं, ग्रुप में करते हैं, ऐसे लोगों के कार्यों को उजागर करते हुए देश के सामने प्रस्तुत करना और उससे प्रेरणा भी मिलती है। मन की बात के अंदर से इस प्रकार के विषय जुड़े होते हैं, चाहे वो फिट इंडिया की बात हो, चाहे अन्य कोई कार्य की बात हो। और हमारा एक पवित्र जो 14 तारीख से महाकुंभ शुरू हो रहा है प्रयागराज में, उसका भी जिक्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि हमारी संस्कृति संस्कारों के साथ जुड़े हुए ये सब विषय हैं, उसके बारे में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में उसका जिक्र किया है। बहुत कुछ इस मन की बात में हमें सीखने को मिलता है, प्रेरणा भी मिलती है, जिससे कि हम इस मन की बात के अंदर उन लोगों के कार्यों को देख करके हम भी आगे बढ़ सकते हैं। एक बहुत सराहनीय मन की बात का ये कार्यक्रम है और हमें अच्छा लगा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी हर बार नई नई चीजों को इसके बीच में लोगों को बताने का काम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में मलेरिया को खत्म करने के लिए जन भागीदारी की तारीफ की है। पीएम आज मन की बात कार्यक्रम में ऑल इंडिया रेडियो पर बोल रहे थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिस तरीके से मलेरिया खात्मे में जन भागीदारी तारीफ के काबिल है, लोगों को इससे सीख लेनी चाहिए। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले ने मलेरिया पर नियंत्रण के लिए बड़ा अच्छा मॉडल पेश किया। यहां मलेरिया की मॉनिटरिंग के लिए जन भागीदारी काफी सफल रही है। नुक्कड़ नाटक और रेडियो के जरिए ऐसे संदेशों पर जोर दिया गया जिससे मच्छरों की ब्रीडिंग कम करने में काफी मदद मिली है। देश भर में ऐसे प्रयासों से ही हम मलेरिया के खिलाफ जंग को और तेजी से आगे बढ़ा पाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 117वीं मन की बात सुनने के बाद प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पुनिया फरीदाबाद पहुंचे, जहां पर मन की बात सुनने के बाद उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में मन की बात की शुरुआत की और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका प्रसारण आकाशवाणी के माध्यम से किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी को एक्सपोजर देने का काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात से देश और दुनिया में अपना लोहा मनवाने वाले लोगों और अलग अलग विषयों पर चर्चा की। संविधान को लेकर उन्होंने कहा, संविधान भारत की नस नस में है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 में जब प्रधानमंत्री बने तो उस समय उन्होंने एक कार्यक्रम दिया
महीने के अंतिम रविवार को मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से और इसका प्रसारण आकाशवाणी के माध्यम से एक नई सोच के साथ, क्योंकि आप जानते उस समय आकाशवाणी को कोई सुनता नहीं था। सबसे बड़ा काम तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये किया कि जो हमारी पुरानी एक चीज आकाशवाणी थी, क्योंकि आकाशवाणी का महत्व बहुत पुराने जमाने से आप और हमने सुना है, तो उसको एक एक्सपोजर देने का काम किया। उसके बाद हर महीने किसी ना किसी ऐसे शख्स की गाथा, कहानी या ऐसे उद्यम की कहानी या दुनिया भर में जो भारत के लोगों ने अपनी बात का लोहा मनवाने का काम किया है विभिन्न कौशल या अन्य माध्यमों से, उसको देश और दुनिया के सामने लाने का काम जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। नानगढ़ के बूथ नंबर 130 पर जयराम सदन पर पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि भी दी है। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि मनमोहन सिंह जी के निधन पर कांग्रेस को राजनीति नहीं करनी चाहिए। वो बहुत ही विद्वान थे, उनमें से प्रेरणा उनसे लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश को प्रगति की ओर बढ़ाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा योगदान है। पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की बड़ी छोटी सोच है। उन्होंने कहा कि आज का समय छोटी राजनीति का नहीं है। आज मन की बात बूथ नंबर 130 और जयराम सदन में महेंद्रगढ़ के सभी कार्यकर्ताओं ने आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी की मन की बात की 116वीं कड़ी हम सब ने यहां पर सुनी है। और आज सरदार मनमोहन सिंह जी हिंदुस्तान के 10 वर्ष प्रधानमंत्री रहे। सब कार्यकर्ताओं ने उनको मौन रख करके उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित की। बीजेपी नेता जगमोहन आनंद का चुनाव को लेकर बयान सामने आया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। देखिए, चुनाव आयोग ये तो हरियाणा चुनाव आयोग बता पाएंगे, लेकिन जहां तक मेरा व्यक्तिगत मानना है तो हम सबका प्रयास ये रहेगा कि हमारा चुनाव जो सा है वो पहले चरण में अगर हो जाए तो हम लोग जरा इस काम से क्योंकि निपट जाएंगे जल्दी। कारण क्या है कि अभी सब कार्यकर्ताओं ने अभी ताजी मेहनत की हुई है, सब वार्डों का पता है, सब अपना जो सा है कार्यकर्ताओं के बीच में हम लोग गए हुए हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात क्या है कि शहर की एक छोटी सरकार होती है, निगम के कामों में 80% मैंने जो अब 3 महीने की अपने हिसार के कांग्रेस के सांसद जयप्रकाश ने केंद्र में देश की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। सांसद जयप्रकाश देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार के दौरान राजघाट पर स्थान न दिए जाने से अति निंदनीय है, जो कि जेपी ने यह भी कहा कि देश के प्रधानमंत्री पंचतत्व में विलीन हुए और साथ ही अर्थशास्त्री थे, भारत को उभारने वाले थे। भारत देश 90 दशक में आर्थिक हालात खराब थी, तब पूर्व प्रधान चंद्रशेखर ने जो है वो मनमोहन सिंह की राय को लेकर काम किया, देश अच्छे हालात पर पहुंचा था। बहुत बड़ा एक रत्न था इस देश का, जिसका पूरी दुनिया में नाम था अर्थशास्त्री के रूप में। गुड गवर्नेंस जिस सत्ता ने दी, जिस राज ने दी, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह का राज था। और जब भारतवर्ष आर्थिक तौर से बहुत कमजोर हो गया था, 90 के दशक में भारत की ये हालत हो चुकी थी कि क्रूड ऑयल खरीदने के लिए भी हमारे पास फॉरेन करेंसी नहीं थी। तब तत्कालीन स्वर्गीय भारत के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी ने
बड़ा रतन था इस देश का, पूरी दुनिया में नाम था अर्थशास्त्री। पूर्व सीएम स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला की अस्थित कलश यात्रा का समापन हुआ है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र पहुंचे हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला की अस्थित कलश कुरुक्षेत्र के पंजाबी धर्मशाला में आपको बताते चले कि जयराम संस्थाओं की परमाध्यक्ष ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद महाराज बंसीपुरी संतों की मौजूदगी में हजारों लोगों ने श्रद्धासुमन अर्पित किया है। स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला के पोते अर्जुन चौटाला ने कहा कि ओम प्रकाश चौटाला का कुरुक्षेत्र की धरती से विशेष लगाव रहा है। विधायक अर्जुन चौटाला, आदित्य चौटाला सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सरोवर पर अस्थित विसर्जन किया है। तीन दिन की कलश यात्रा थी, अस्थि कलश यात्रा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की। आज उसका समापन जो है वो कुरुक्षेत्र में किया गया। कुरुक्षेत्र की धरती से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का सदैव एक बड़ा लगाव रहा है, चाहे वो कुरुक्षेत्र के अपलिफ्टमेंट के बारे में बात हो, चाहे धार्मिक अपलिफ्टमेंट की बात हो, और चाहे गीता की बात हो। हमेशा उन्होंने कुरुक्षेत्र को अपना बना के रखे। चौटाला साहब के लिए तो सारा प्रदेश उनका अपना था। हम केवल अकेले उनका परिवार नहीं है, प्रदेश, समस्त प्रदेश उनका परिवार है। और इसीलिए फैसला लिया गया था कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की जो अस्थियां हैं वो हर जिले में जो उनके साथी हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो उनका परिवार है, उनका भी उतना ही हक बनता है। उनको विधि विधान से वो आगे नीलोखेड़ी हल्के के तखाना गांव में 35 साल के युवक की जलकर मौत हो गई है। युवक का शव उसी के बिस्तर पर जली हुई हालत में मिला। मृतक के 2 बच्चों का पिता था और हादसे की जानकारी के बाद में पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में भेज दिया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। और मेरे ही परिवार में से था ये जी। अब थोड़ा दारू पीता था ये, मेरे घर में मियाँ बीबी की आपस में बोलचाल थी। वो घर वाली भी यहाँ से चली गई मायके, और ये अपना ड्रिंक करेगा था। तो रात को पता नहीं किस टाइम आया हुआ, माँ बाप ने भी इतना पता नहीं, माँ बाप भी वैसे ही परेशान थे पहले ही जी। अब रात को ये कोई दारू के नशे में था, कोई बीड़ी वगैरह इसने लाई, माचिस वगैरह जलाई, उसकी वजह से कोई आग पकड़ गई। समझ किसी को लगी नहीं, बारिश काफी थी तो बरसात की वजह से भी नहीं पता चला जी। सुबह जैसे माँ बाप उठे, उन्होंने देखा भी अभी तक ये उठा नहीं, धुआं निकल रहा था, तब उनको जानकारी मिली कि भाई ये तो आज सही हो गया। जैसे आपको पता है कल बारिश का मौसम था, तो जैसे ही उसके पिताजी थे वो तो घर पे सो रहे थे अंदर, उनको तो सुबह ही मालूम हुआ कि जो रोशन कुमार हैं वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुके। बेड में लगी हुई थी आग और रजाई में, साथ में ही थोड़ी दारू की बोतल वगैरह मिली है जी। तो हमने किसी का डाउट तो है नहीं है सर कि किसी ने कोई हादसा किया है, ये तो प्रकृति का ही जी। बीड़ी वगैरह सेवन करता था, जैसे ही बीड़ी पी रहा था तो अचानक ही सुबह उनकी भाभी ने पता चला या डैडी ने देखा तो पूरे कमरे में धुआं हो रहा था। अकेले थे घर में? अकेले थे। हाँ अकेले सोचे थे। इसकी जो घरवाली थी वो आज से 1.5-2 साल पहले इनका थोड़ा घर का मैटर था जी, तो उसमें अपनी मायके गई हुई थी। उसके 2 बच्चे थे जी, बच्चे भी और लवीस, वे दोनों वहीं पर स्टडी वगैरह वहीं पर करते थे मदनपुर गाँव से। सर सूचना मिली थी कि तखाना गाँव में एक लड़का है तो उसने दारू वगैरह तैयार हो रहा, ऐसे आग जी के कारण जो भी है ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि कैसे उसकी मौत हुई है जी। आए हैं मौके पे, डेड बॉडी सीन ऑफ क्राइम बुला ली है जी, और अफसरों को बता दी है जी। पोस्टमार्टम के लिए लेके जा रहे हैं जी। आप बयान वगैरह लिखेंगे, जैसी भी कहेंगे वैसी कार्रवाई करेंगे। क्या नाम क्या है सर, कितनी उम्र है? रोशन है सर, ये कश्मीर का लड़का है, तखाना गाँव में 35 साल का है, मैं मजदूरी करता था जी। तो आग लगी थी घर में? सर ये कन्फर्म नहीं है क्योंकि वो दारू वगैरह पीता था, हो सकता है बीड़ी लगाते हुए या कुछ वैसे आग लग गई हो जी, तो बेड पे ही उसकी मौत हो गई।
हरियाणा के जिले फरीदाबाद के थाना एसडीएम नगर इलाके में एक नवजात बच्चे का शव कपड़े में लपेटा हुआ झाड़ियों में पड़ा मिला, जिसकी सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बादशाह खान सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। इस मामले की जानकारी देते हुए थाना एसडीएम नगर में तैनात जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर राजकुमार ने भी बताया कि केसी सिनेमा हॉल के पास में झाड़ियों में बच्चे का शव कपड़े में लिपटा हुआ मिला, जिसे एक मोहिनी नाम की महिला ने झाड़ियों में पड़ा हुआ देखा था। आज हमें सूचना मिली थी कि 5 नंबर केसी रोड मच्छी मार्ग के सामने एक नवजात शिशु मिला हुआ है। जब वहां मौके पहुंचे तो मोहिनी सनम गंगाराम भाटिया एक लेडी मिली थी, 5 नंबर रहने वाली है। उसने कहा कि मेरी 80 साल की मम्मी है जो वहां बीड़ी सिगरेट खो के लगाती है। जो उसको चाय देने आई थी उसने देखा उससे मिला हुआ है। जो अपने बच्चे का हालात देखे मेरे तो उसको वीडियो बना के साक्ष्य में डाल के जो हमने डॉक्टर के उसे पोस्टमार्टम कराने के लिए बीके मोर्चे में रखा दिया। कितने दिन का बच्ची कितने दिन की लग रही है? लगने से 2-3 दिन की पुरानी लगती है। क्या लड़की है वो? नोचा हुआ कुत्ते द्वारा? कुत्ते द्वारा नोचा हुआ है। तो सूचना मोहिनी द्वारा मिली? मोहिनी द्वारा मिली है। अभी क्या कार्रवाई की जा रही है? अभी 94 का एफआईआर दर्ज कर दी गई है 94 बीएनएस में। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव 19 जनवरी को हैं और इसको लेकर जगदीश सिंह झीड़ा ग्रुप सहित 4 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र भर दिया है। और झीड़ा ग्रुप से उम्मीदवार मेजर सिंह लाहौरिया ने बताया कि 19 जनवरी को हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव होंगे। नामांकन भरने की प्रक्रिया का अंतिम दिन है। उन्होंने कहा कि पूरे हरियाणा में 40 मेंबरों का चुनाव होगा, जिसमें जिला कैथल में 3 सीटें हैं। सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का 19 जनवरी ਨੂੰ ਚੁਣਾਵ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲ 2001 ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਲੈ ਕੇ 2015 ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਰਾਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਮੇਟੀ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਜੋ ਚੁਣਾਵ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਲੈਕਟਡ ਬੋਡੀ ਬਣੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਮੈਂਬਰ बनने में। भारतीय किसान संघ की मासिक बैठक हुई। किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र ने कहा कि केंद्र सरकार जेनेटिक मॉडिफाइड बीजों को प्रचारित करना चाहती है। भारतीय किसान संघ इसका विरोध करता है। जेनेटिक मॉडिफाइड भारतीय संपदा के लिए खतरा है। बीटी कपास के कारण किसान कर्जदार हो गया है। हमारे खाद्य पदार्थ मिलावटी आ रहे हैं। जो परंपरा की हमारी मासिक बैठक होती है वही बैठक थी, लेकिन इस बैठक में विशेष रूप से जो केंद्र सरकार जो है वो कंपनियों के दबाव में जेनेटिक बीजों को प्रचारित करना चाहती है, तो भारतीय किसान संघ इसका विरोध करता है। और भारतीय किसान संघ ने सभी सांसदों को ज्ञापन देने का निर्णय लिया है और उसमें से 4-5 सांसदों को हमने ज्ञापन दिए हैं। जेनेटिक मॉडिफाइड बीज भारत की प्रकृति के लिए, भारत की जैविक संपदा के लिए खतरा है। बीटी कपास में भी ऐसा ही कहा गया था। आज बीटी कपास के कारण किसान बर्बाद हो गया, कर्जदार हो गया है। सामाजिक संस्था सर्व कल्याण मंच की तरफ से बवानीखेड़ा में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच कैंप लगाया गया, जिसमें नागरिकों के स्वास्थ्य जांच कर उन्हें दवाइयां वितरित की गई। सिविल सर्जन रघुवीर शांडिल ने नागरिकों को स्वस्थ रहने से संबंधित सावधानी और सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में जानकारी दी। ग्रामीणों ने मुख्य अतिथि सिविल सर्जन रघुवीर शांडिल को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया है।
आपको बताते चलें कि सर्व कल्याण मंच ने शिविर का आयोजन किया, जहां पर बड़ी संख्या में महिलाएं इलाज के लिए पहुंची और जहां पर जिला सिविल सर्जन ने स्वास्थ्य जांच शिविर का यहां पर आयोजन किया गया और इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची हैं। हरियाणा द्वारा मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इसमें जो क्रोनिक डिजीज के जो ब्लड प्रेशर है, शुगर है, कैंसर है, HIV पॉजिटिव है, इसके बारे में अवेयरनेस बताई गई और जितने भी पेशेंट आए थे उनका हेल्थ चेकअप किया गया, फ्री ऑफ कॉस्ट और उनको मेडिसिन दी गई। और ये जो रूटीन है, हम हर महीने कोशिश करेंगे जितनी पेशेंट है डायबिटीज, हाइपरटेंशन, उनको हम स्क्रीनिंग करके डायग्नोज करके उनको हर महीने पूरे 1 महीने की दवाई दी जाए। ये जो एक्टिविटीज है आज ये हर महीने कंटिन्यू रहे ताकि जो पूर्व के गांव के निवासियों को हेल्थ सर्विस का ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। सर्व कल्याण गाँव पूर्व में कैंप लगाया जी। डॉक्टर साहब ने गरीबों की हेल्प कर रहे हैं जी, हमें बहुत बढ़िया इलाज कर रहे हैं हमारे और सही देख रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं और फ्री में दवाई दे रहे हैं। हमारे गाँव पूर्व का आदिवासियों का बहुत भला कर रहे हैं। हमें तो बहुत बहुत धन्यवाद करा जी डॉक्टर साहब का और हमारे गाँवपुर की जो टीम है जो डॉक्टर साहब की और जो हमें फ्री में हमारा भला करते हैं और दवाई देते हैं। हमें सारी जनता का भला होता है। इसे गरीब परिवार के आदमी हैं उनका तो और भी बहुत भला होता है जी। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी डॉक्टर साहब का। मैं गाँवपुर से सुनील मास्टर। तो हमारे गांव के अंदर ये संस्था के द्वारा लंबे समय से विभिन्न प्रकार के कैंप लगाए जाते हैं। जैसे सर्व कल्याण मंच ने हमारे गांव में सबसे पहले एक मुहिम चलाई थी हर घर बेटी के नाम। उसके साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लेकर के, सामाजिक कार्यक्रमों को लेकर के, और आज ये कैंप लगाया गया है सर्व कल्याण मंच के द्वारा, जिसमें विभिन्न प्रकार की बीमारियों का इलाज, यहीं पे दवाइयाँ वितरित भी की जा रही है। सर्व कल्याण मंच का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें मुख्य रूप से डायबिटीज है, मधुमेह है, सांस बीमारी है, घुटनों का दर्द है, कड़ का दर्द है और अब तक तकरीबन 70 के आसपास OPD हो चुके हैं। और संस्था का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस प्रकार का कार्यक्रम हमारे गांव में आयोजित किया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।